जब आप 4.5 साल पहले गोरखपुर से निकले थे और एक सांसद के तौर पर और फिर मुख्यमंत्री बने, जो लक्ष्य आपने एक साधा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, उस लक्ष्य को कितने प्रतिशत आपने हासिल किया है? पहले हर राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम देने के बजाय उसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। जी। यानी हमें घोषणा नहीं करनी थी, बल्कि हमें एक संकल्प लेना था उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने का। उसके लिए हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की थी और मुझे प्रसन्नता है कि 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पत्र को हम लोगों ने अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया है और प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी उससे लाभान्वित हुई है, उसके साथ जुड़ी है। प्रदेश अपने पुनः खोए हुए गौरव को प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस नए उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। निश्चित तौर पर कई काम हुए हैं, कई काम होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे, लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी। एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। जी। हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी